ये कानून नहीं है, किसान का खून निकालने का प्रोग्राम है सरकार का। जिस दिन ये काले कानून लागू हो गए उसी दिन 100 रुपए किलो रिलायंस फ्रेश का आटा उन गरीबों को मिलेगा। भूख से मरेंगे, पत्ते खाएंगे, मिट्टी खा के हिंदुस्तान का किसान मरेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दुष्यंत भाई, इन बदमाशों से समर्थन वापस ले ले, नहीं तो गोलियों में जूते खाएगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं, इसको जल्लाद और राक्षस कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो मुझे कानून के संविधान की शपथ ली थी, लेकिन मेरे देश के संविधान को नेस्तानाबूद करने की कोशिश करेगा तो उसको जल्लाद कहूंगा। और क्या कहूंगा मैं? मोदी जी को नंबर चश्मे का ठीक करवाना चाहिए। जो अंबानी जी के किचन से जो खाने की खुशबू उसको आती है, उनके परिवार से जो सेंट की खुशबू मोदी जी को मिलती है, ये 100 गज दूर हमारे बेटे बैठे हैं या बाप बैठा है, वहाँ बेटा बैठा है, हाथ में बंदूक दे के कह दिया जिसको बॉर्डर की सुरक्षा करनी चाहिए थी, जा तेरे बाप के सीने पे गोली चला। इससे जाहिल, इससे घटिया, इससे निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हरियाणा दिल्ली का सिंधु बॉर्डर है, जहां लगातार प्रूडेंट क्लास के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जो खूब तजुर्बा रखते हैं, किसान आंदोलन को भली भांति समझते भी हैं और इनके आगे सब चीज बीता है कि आखिर ये जो किसान आंदोलन है इससे क्या खास नुकसान होने वाला है। खास करके हरियाणा और पंजाब और तमाम देश के उन तमाम राज्यों के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान या नफा या आप कह सकते हैं लाभ क्या होगा जी? इस किसान आंदोलन से क्या होने वाला है? किसान आंदोलन से जन क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है जी। ये आंदोलन, ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन क्रांति आंदोलन बन गया है। और हमने तो किसान आंदोलन, किसान की किसी ने सुनी नहीं। पंजाब के अंदर हमारे भाई 3 महीने तक धरना देते रहे। और जहां ये आप लोकतंत्र टीवी की बात करते हो, लोकतंत्र का मतलब जो हमारी सरकार जानती नहीं कि लोकतंत्र में पब्लिक का राज्य होता है। ये पब्लिक का राज ना होकर के ये व्यक्ति का राज हो गया। हमारे पंजाब के किसानों ने वहां पर अपना शांतिपूर्ण धरना दिया था, लेकिन इस गूंगी सरकार ने वहां नहीं सुना। अब वो किसान वहां से उठ करके इनको सुनाने के लिए वोट क्लब पर आया था, लेकिन वोट क्लब पर भी हमारे किसानों के, पंजाब के किसानों को नहीं पहुंचने दिया। तो इन्होंने यहाँ पर ये देख करके हरियाणा का किसान भी अपनी आंख से जुल्म नहीं देख सकता था। बात बताइए, हाँ जी, प्रदर्शन करने से कानून रद्द हो जाएगा क्या? प्रदर्शन करने से? ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन नहीं है जी। ये तो एक उसकी गूंगी सरकार को बनाने के लिए हमारा जो है ना, ये हम ये बताने के लिए कोई हमें बात तो करे। ये प्रदर्शन का और उसका तो जब पता लगेगा ना, जब कोई हमसे आकर के बात करे। अभी तक हमारे किसानों के साथ में जब भी बुलाया है तो वही बुनी बनाई जो है कहानी गढ़ देते हैं इनके कृषि मंत्री और इनके नुमाइंदे। फिर वही कहते हैं अगजी लाओ, इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं। संशोधन किया, जब हमारे किसान वहां से संशोधन हो गया, चलो ये तो संशोधन भी कर दिया इन्होंने, और वहाँ कोई किसान लुटा पिटाए इनके प्राइवेट इंस्पेक्टर, क्योंकि ये प्राइवेटकरण होने जा रहा है ये कृषि का। ये प्राइवेटकरण में जो इनका इंस्पेक्टर आएगा वो कहेगा जी तेरी क्वालिटी बढ़िया नहीं। जब उस किसान की, यहाँ लाखों किसान की बात यहाँ सरकार नहीं सुन रही, तो उन एक किसान की जो मार पड़ेगी वो कौन सुनेगा? इनका एक एसडीएम लेवल का आदमी बैठाएंगे। ये एसडीएम लेवल का आदमी तो बिजली प्राइवेट कर रखी, इसमें बैठा रखा है। इसमें 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है और 20-30 हजार रुपये छोड़ दिए जाते हैं, फिर भी 20,000 रुपये उस किसान से काट लिया जाता है। तो ये ऐसी सरकार है, इसके अंदर जो है इसको झुकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी शक्ति का आंदोलन है और इसको समझ लेना चाहिए सरकार ने। और सरकार अगर इसको वापस भी ले लेती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें उसकी कोई बेइज्जती है। ठीक है, ये कह रहे सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये एक आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। किसान ये चाहता है, किसान को कहाँ तक बेचेंगे ये लोग, कहाँ बेचेंगे? इन्होंने हर चीज के प्राइवेटकरण में हर चीज कर रखा। किसान को तो ये इतना मारने वाले हैं, भाई प्राइवेट लोगों को 12 लोगों को बेच दो। ये किसान कहाँ तक खुद अन्न पैदा करता है? त्राहिमाम। खट्टर जी तो कल गए ना किसी मंत्री से मिलने, बोला कि 2-3 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, आज के अखबार में है।
हो गया सुलह क्या? तो ये सुलह के बारे में तो वो जाने, ये हमारे किसानों से बात करेगा तो उस चीज को जाने। या खट्टर साहब के हमारे पास में कौन सा ऐसा चीज है जो खट्टर साहब हमें, खट्टर साहब ने ठेका ले रखा है। खट्टर साहब कौन सा प्रतिलिपि भेज रहा है किसान को, या मोदी भेज रहा है? मुख्यमंत्री आपके हैं ना? हाँ मुख्यमंत्री हैं। गए ना वहाँ? हाँ तो गए हैं। आपके लिए अब वो नहीं हमारे, नहीं हमारे लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए हैं वो। क्या 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 फिर से बोलिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भागा है, अब डर के मारे हुए, क्योंकि हाँ जी खट्टर हमारे 20-30 किसान भाई हैं, उनको भी गांव में बहिष्कार हो जाएगा। सुनिए, आपने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए गार, उससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था, ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, किसान का खून निकालने का प्रोग्राम है सरकार का। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूँ। ये अडानी और अंबानी को किसान का लहू पिलाने की बात है, और मैं जो मजदूर भाई गांव में बैठे हैं, जो किसान नहीं है, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये काले कानून लागू हो गए, उसी दिन 100 रुपए किलो रिलायंस फ्रेश का आटा उन गरीबों को मिलेगा। भूख से मरेंगे, पत्ते खाएंगे, मिट्टी खा के हिंदुस्तान का किसान मरेगा। स्थिति और खराब हो जाएगी। स्थिति भयंकर खराब तो होने वाली है। और खट्टर और दुष्यंत जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दुष्यंत जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, वो चौधरी देवीलाल का प्रपोत्र है। चौधरी देवीलाल का प्रपोत्र हरियाणा का डिप्टी सीएम है, और उसके कंधों पे हरियाणा सरकार की कुर्सी टिकी है। अगर दुष्यंत भाई चाहे, आज वो अपने 10 विधायकों को लेकर सरकार को गिरा दे। हम 3 तरफ दिल्ली के हैं, अगर ये सरकार गिर जाती है तो मोदी को इतनी भयंकर ठोकर लगेगी। वो मोदी, हिंदुस्तान में 2 घटनाएं आपके चैनल पर मैं बताना चाहता हूँ, बहुत भयंकर हुई थी। 1947 में आजादी के बाद नथुराम गोडसे ने पैर छू के गांधी जी की छाती में गोली मारी। हिंदुस्तान आज तक उसका जख्म भूल नहीं पाया है। और दूसरा सबसे बड़ा भयंकर हुआ जब 14 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और जैसे उन्होंने संसद की पौड़ी के ऊपर सिजदा किया, मत्था टेका, देश के लोगों को ये थी कि ये लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन इस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेके जिस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल किया है, अरे अंबानी और अडानी के परिवार में किसी को छींक आ जाए तो मोदी हॉस्पिटल में जाता है। हमारे 22 नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा, वो कुर्बानी या शहादत प्राप्त कर गए एसजीटी रोड के ऊपर बैठ के। कोई ठंड से मर गया, जिसकी 3-3 मासूम बेटियां हैं, एक अजय लड़का बड़ौदा से शहीद हो गया। मोदी जी को यहाँ हमारी बात सुनने का समय नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं मोदी जी से? हम कुछ नहीं मांग रहे तेरे से, सत्ता नहीं मांग रहे तेरे से, कुछ नहीं मांग रहे। मोदी जी ये कह रहे हैं हाथ जोड़ के, जो तू संजीवनी बूटी किसान को देना चाह रहा है ना, इसको अपने घर में रख ले, अडानी अंबानी को पिला दे। सरकार गिराने की तो बात कर रहे हैं ना हरियाणा? हाँ, नसीहत दे रहे हैं। नसीहत नहीं दे रहा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ दुष्यंत भाई, इन बदमाशों से समर्थन वापस ले ले, नहीं तो गलियों में जूते खाएगा। और देवीलाल के नाम को मत डुबो। डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम क्या चाहे मुख्यमंत्री हो। अगर देखिए, ये राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होते। यही बात बोल देंगे। मैं प्रधानमंत्री के लिए तो इससे भी ज्यादा बात बोलूंगा। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में उसके परिवार ने उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, हिंदुस्तान के आम आवाम ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। और अगर हमारा खून निकालने की और उद्योगपति को पिलाने की कोशिश करेगा तो जो जनता आपको सत्ता में बैठाना जानती है, ठोकर मारना भी जानती है आपको। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हरियाणा दिल्ली सिंधु बॉर्डर की है, जहां पर तमाम किसान मौजूद हैं और लगातार जो एक सुर में है, ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो जारी रहेगा। हाँ बोलिए। ऐसा है जी, हाँ जी। ये जिस भूमि पर आप खड़े हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है। उस वक्त ये इतने चैनल भी 1857 में बहुत बड़ी क्रांति इसी क्षेत्र से हुई थी। इस पब्लिक के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कोल्लू चलवाए थे। चौधरी देवीलाल पार्क में आज भी पड़े हुए हैं, ये प्रमाण है इस चीज का। ये बहुत क्रांतिकारियों की भूमि है जहाँ ये धरती पे हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, महाभारत भी इसी धरती पे, आंदोलन भी तो इसी धरती पे हो रहा है। और सुनिए, इसके बाद में एक नेक्स्ट बात आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जब केंद्र की सरकार बदली हुई है, उसकी चिंगारी भी हरियाणा से उठती है जी। चाहे कितनी बार राज्य सरकार बदली हुई हो, चाहे वो को याद दिला रहे हैं आप। सरकार को हम याद क्या दिला रहे हैं? मैं तो बीती हुई बात बता रहा हूँ आपको। मैं सरकार को थोड़ा याद दिला रहा हूँ यार। ये सरकार तो खुद मेरे से ज्यादा जानती है, मैं तो एक अनपढ़ टाइप का आदमी हूँ, मेरे से तो ज्यादा जानती है वो। लेकिन जब भी क्रांति हुई है, जब भी हुआ तो उसका सूत्रधार हरियाणा बना है, और हरियाणा से ही। बिल के बारे में बताइए। बिल रद्द नहीं होता है तो बिल क्या चीज है? बिल रद्द नहीं होता है। बिल रद्द हो करके रहेगा जी। बिल रद्द, जनशक्ति से बड़ा हथियार दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ।
ये जनशक्ति को नकार रहा है तो किस बात का लोकतंत्र? आप आप शक्ति की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं किसान जत्था जो हमारे साथ मौजूद है। हाँ, किसान जत्था। अरे भाई, किसान जत्था नहीं, है आपने तो उन्होंने कितनी बार जो है एजिटेशन किया है। एक मिनट, सुन भाई, ऐसा है मेरे भाई, मोदी जी की हम वो बोलता है तो बहुत तारीफ करते हैं। अगर हमारे किसान भाई का अगर इस तरह का कोई मत भी है तो आकर अपने मंच पर हमें तो बताए। यहाँ ये किसानों का मंच यहाँ है कि मोदी के पास में खड़ा होने का मंच है वो? ये किसान आंदोलन यहाँ हो रहा है कि मोदी के कमरे में हो रहा है? ये बताओ आप। ठीक है, कह रहे हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश के किसान से लगातार बात चल रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं, किसान को समझाने की बात कर रही है। आप कह रहे हैं किसान बगावत कर रही है। बगावत तो नहीं कर रहे हम। आप ये पूछना मोदी जी से, बिहार का किसान कितना मजबूर है। जो हमारे यहाँ धान लगाने जाता है वो रुकता है। हमारे पास 5-5 एकड़ है, हमारी जो ये धान है 900 रुपए कुंटल बिकती है। वो क्यों बिकती है वहाँ पे? वो भी परेशान है, लेकिन दबे हुए लोगों को वो सोच नहीं रहे। आपकी बातों को नहीं मानते हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, गुजरात का आपने जिक्र किया है। गुजरात में जब एक बार तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री मेहता जी थे, वहां को पाकिस्तान ने उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया था और उस टाइम पे हरियाणा और पंजाब के किसान भाइयों को वहां की सरकार ने पैसे देके जमीनें दी थी। और मोदी जी ने 2007 में जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा पंजाब के किसानों को ठोकर मारने का काम इस राक्षस ने किया है। मैं प्रधानमंत्री नहीं, इसको जल्लाद और राक्षस कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 2007 में आप इतिहास को उठा के देखिए। मैं बिल्कुल होश हवास में एडवोकेट हूं। मैंने जब एडवोकेट में बना तो मुझे कानून के संविधान की शपथ ली थी, लेकिन मेरे देश के संविधान को नेस्तानाबूद करने की कोशिश करेगा तो उसको जल्लाद कहूंगा। और क्या कहूंगा मैं? तो गुजरात से हरियाणा पंजाब के किसानों को बेदखल करने के लिए करके मोदी जी ने भगाने का काम किया था। एक भी गुजरात का किसान एक भी मोदी जी के पक्ष में नहीं है। किसी कनाट प्लेस से किसी लाला जी को, वो लाला जी का मतलब जाति विशेष नहीं, किसी उद्योगपति को धोती पहना के और नरेंद्र तोमर के ऑफिस में बैठा के आप ले जाओगे और फोटो उतरवा दोगे, किसान हो जाएगा क्या? वो तो उनको किसान दिखाई देता। हमारा कोई यहाँ पिज्जा खा लेता है, जींस की पैंट डाल लेता है, वो किसान उनको दिखाई नहीं देता। मोदी जी को नंबर चश्मे का ठीक करवाना चाहिए। जो अंबानी जी के किचन से जो खाने की खुशबू उसको आती है, उनके परिवार से जो सेंट की खुशबू मोदी जी को मिलती है। कृपा मोदी जी, ये किसान के हक और हकूक पे डाका डालने का काम मत कीजिए। और जो आपने ये बिल की बात कही थी, बिल मेरे भाई प्रॉपर वो होता है जो दोनों सदनों में पटल पे रखा जाए, उसमें प्रॉपर बहस हो, तब वो कानून बनता है। ये अध्यादेश लेके आए, अध्यादेश बिल्कुल, कौन पढ़ा लिखा नहीं जी। रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंच गए ना मोदी जी? जी। अब तो जो सिख समुदाय के लोग हैं उसके प्रति तो प्रेम, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। अगर किसी के वोट लेने हो तो रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचेगा मोदी, या किसी सूफी संत की दरगाह पे पहुंचेगा मोदी, या हर हर महादेव बोल के नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में जाएगा मोदी। क्या भगवान ने, गुरु नानक साहब ने, क्या शंकर भगवान ने इनको ये वहां आशीर्वाद दे दिया कि किसानों का लहू निकाल के तुम अडानी और अंबानी को पिला दो? ये लोग ढोंडरेबाजी ढोंग कर रहे हैं, केवल ढोंग कर रहे हैं। मोदी जी को इन हरकतों से बाज आना चाहिए, ये गलत है। ये कर दिया आपने, खुलेआम बोल दिया। मैं खुलेआम क्या, मैं लाखों लोगों के बीच में बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अब मेरे किसान का, मेरे बुजुर्गों का अगर खून निकालने के, हमारी नस्ल और फसल के अस्तित्व की बात आएगी तो कितना बड़ा जालिम हो किसान टकराने का मादा रखता है। विकल्प बताइए, अब क्या विकल्प है किसानों के लिए? विकल्प ये है कि संवैधानिक तरीके से किसान मर तो सकता है, या भूखा रह के मर तो सकता है, आंदोलन तो कर सकता है। किसान हथियार नहीं उठा रहा। किसान, मोदी ने तो ऐसा काम कर दिया, ये 100 गज दूर हमारे बेटे बैठे हैं, या बाप बैठा है, वहां बेटा बैठा है, हाथ में बंदूक दे के कह दिया जिसको बॉर्डर की सुरक्षा करनी चाहिए थी, जा तेरे बाप के सीने पे गोली चला। इससे जाहिल, इससे घटिया, इससे निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो है इस समय सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।